अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पिल पैलेस। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगी न्यूबरल टैबलेट का। तो न्यूबरल पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करवाई जाती है, बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि न्यूबरल के क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं, यानी कि इसके यूजेस क्या हैं और इसके अलावा साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, न्यूबरल के क्या नुकसान क्या हो सकते हैं और इसका इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या हो सकता है और किन किन तकलीफ में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारी डिटेल इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले नाम है इसका न्यूबरल। एक न्यूबरल सादा आती है, उसमें थोड़ी सी मिकदार जो यानी कि मेडिसिन की पोटेंसी जो कम होती है, लेकिन फोर्ट है तो इसमें मेडिसिन की पोटेंसी ज़्यादा होती है। सेल्फ फार्मा इसको बना रही है, अच्छी फार्मा है, इसकी तमाम अद्वियात आपको बड़े अच्छे रिजल्ट के साथ मिलती हैं। 15 टैबलेट का ये पैक है, पाकिस्तानी मार्केट में ईजिली ये अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं न्यूबरल में इंग्रेडिएंट क्या शामिल है, यानी कि अज्जा कौन से होते हैं। तो इसमें पैरासीटामोल और फेनाड्रिन सिट्रेट शामिल है। ये दो इंग्रेडिएंट इसमें मौजूद होते हैं। पैरासीटामोल से तो आप वाकिफ हैं, ये पैराडोल वाला इंग्रेडिएंट है। ये एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी रखती है, यानी कि दर्दकश है और इसके अलावा एंटीपायरेटिक और बुखार को कम करने की सलाहियत रखती है। इसके अलावा इसमें और फेनाडिन सिट्रेट या ये मसल रिलैक्सेंट है, यानी कि आपके पट्टों के खिंचाव के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो जब न्यूबरल में ये दो कॉम्बो इस्तेमाल किए जाते हैं तो इसके क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं, यानी कि न्यूबरल के यूजेस क्या है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है बैक पेन, यानी कि कमर का दर्द। कमर का दर्द किसी भी वजह से हो सकता है, भारी चीज़ उठाने की वजह से या किसी मुशक्कत वाला काम करने की वजह से या फिर पट्टों का खिंचाव की वजह से हो सकता है। अगर आपको कोई भी या मोहरों का दर्द है या डिस्क का कोई भी इशू है तो उसमें भी आपको बैक पेन हो सकता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी न्यूबरल का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा नेक या शोल्डर पेन, यानी कि गर्दन और कंधों का दर्द हो पट्टों के खिंचाव की वजह से या मोहरों की तकलीफ की वजह से, तो उसमें भी न्यूबरल का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो जब आपको नेक और शोल्डर पेन होता है, यानी कि पट्टों का खिंचाव होता है, उसकी वजह से आपके सर में भी दर्द हो सकता है, तो उसकी वजह से जो सर दर्द होता है तो उसमें भी न्यूबरल का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा टेंशन रिलेटेड हेडेक, यानी कि टेंशन की वजह से अगर आपका सर में दर्द होती है तो उसमें भी न्यूबरल का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा ये बुखार को कम करने के लिए भी इस्तेमाल करवाई जा सकती है और इसके साथ साथ जॉइंट पेन, यानी कि जोड़ों का दर्द या फिर जो है वो हड्डी का दर्द कोई भी हो सकता है, आपको जिस्म में कोई भी दर्द हो सकता है तो उसमें भी न्यूबरल का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा बोन एंड मस्कुलर पेन, यानी कि हड्डी का दर्द या फिर पट्टे का कोई भी दर्द है या फिर वो किसी भी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है या चोट लगने की वजह से हो सकता है, तो उसमें भी न्यूबरल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा मसल क्रैम्प्स, यानी कि कड़ल वगैरह पड़ जाना या पट्टों का खिंचाव आ जाना, स्पेशली टांगों में हो सकता है, तो उसमें भी न्यूबरल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा मोच आ जाना या पट्टों का तनाव हो जाना, तो उसमें भी न्यूबरल इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा पीरियड्स पेन में भी न्यूबरल इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा वर्टिगो, यानी कि चक्कर की शिकायत में भी। इसके अलावा पार्किंसन डिजीज़, यानी कि राशा की अलामात से मुराद ये होती है कि कुछ अफराद में आपने ये नोट किया होगा कि हाथों की कपकपाहट स्टार्ट हो जाती है, इसको हम राशा बोलते हैं, यानी कि पार्किंसनिज्म डिजीज़ बोलते हैं। इसकी अलामात को कम करने के लिए भी या उसकी वजह से जो होने वाली तकलीफ है, पट्टों के खिंचाव है, उसमें भी न्यूबरल का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि न्यूबरल के साइड इफेक्ट्स या नुकसान क्या हो सकते हैं। ड्राई माउथ, यानी कि मुंह का खुश्क होना। स्टमक अपसेट, स्टमक जो है वो अपसेट हो सकता है, कोई उल्टी मतली यानी कि नोजिया वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, या फिर आपको पेट में दर्द महसूस हो सकता है, या फिर ब्लड वीन, या फिर आपको धुंधला नजर आना स्टार्ट हो सकता है, या सर भारी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि किन अफराद को इसका इस्तेमाल करते हुए थोड़ी सी केयर करनी होती है या फिर कोई एहतियात करनी होती है। मैदे के मरीज, गुर्दों के मरीज या जिनको काला मोतिया होता है वो मरीज, और 12 साल से कम उम्र बच्चे इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता, क्योंकि ये अफराद जो है वो गैर डॉक्टर के हरगिज इस्तेमाल ना करें। अब हम बात करते हैं कि न्यूबरल को इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या हो सकता है और इसकी डोज क्या हो सकती है। न्यूबरल को आप 2 टैबलेट दिन में 2 बार इस्तेमाल करवाया जा सकती है। और इसके अलावा न्यूबरल जो सादी है, क्योंकि इसकी पोटेंसी कम होती है, तो आप 2 टैबलेट जो है दिन में 3 बार इस्तेमाल करवा सकते हैं, या जिस तरह से आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करें उस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें और हमारे चैनल पिल पैलेस को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।